जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका अपने नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं माता वैष्णो देवी की यात्रा पर। इस यात्रा से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको इस ब्लॉग में मिलेगी। यात्रा को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। दोस्तों, आप जिस भी जगह से आते हैं, यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता माध्यम है ट्रेन, जो आपको डायरेक्ट कटरा स्टेशन छोड़ेगी। दिल्ली के हर स्टेशन से आपको जम्मू और कटरा तक ट्रेन और बस आसानी से मिल जाएगी, जिसमें बस का किराया 500 से 700 तक और ट्रेन का किराया जनरल में 200 तक रहेगा। बाकी रिजर्वेशन का चार्ज अलग रहता है। तो हम पहुंच गए हैं जम्मू स्टेशन और यहाँ से हमें लेना है बस कटरा के लिए। दोस्तों, अगर आपकी प्रीपेड सिम यहाँ आके बंद हो जाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टेशन के बाहर ही 200 से 250 रुपये में पोस्टपेड सिम मिल जाती है। चाय नाश्ता करने के बाद हम बस स्टैंड की ओर चल दिए हैं। जम्मू से कटरा तक 120 रुपये किराया पर व्यक्ति लगता है। भाइयों, बस से यह रास्ता और भी आसान हो जाता है। भाइयों, यहाँ से ही श्रीनगर कश्मीर की ओर जाया जाता है। जम्मू से कटरा के बीच कई ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ किसी अनजान व्यक्ति का गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। छोटी सी गलती और बड़ा हादसा हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कटरा से माता रानी के दर्शन करने के बाद यहाँ बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, जो मन को एक अलग शांति देती है। वह जगह है जम्मू कश्मीर में। कटरा से श्रीनगर 220 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से शिवकोड़ी जो 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जो भोलेनाथ की एक अलग ही गुफा है। बताया जाता है कि इस गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा पर खुलता है। तो कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहले आप यहाँ रूम लीजिए और यात्रा से पहले थोड़ा आराम करना ज़रूरी है। मेन रोड पर रूम आपको होटल में 1000 से 5000 तक मिलेंगे। आइए आपको ये रूम भी दिखा देता हूँ। अगर आप मार्केट से थोड़ा अंदर जाकर रूम लेते हैं तो आपको इस तरह के गेस्ट हाउस में 500 से लेकर 800 तक रूम आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी अच्छी खासी हो जाती है। तो दोस्तों, रूम लेने के बाद हमने यहाँ अपना सामान रख दिया है ताकि 14 किलोमीटर की इस खड़ी चढ़ाई को करने में थोड़ी सहायता मिले। तो चलते हैं अब यात्रा की ओर। यात्रा करने से पहले आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना पड़ेगा। बिना इसके आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड जरूर लाएं, यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यात्रा का रजिस्ट्रेशन सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक होता है। भाइयों, बस स्टैंड से यहाँ तक आप पैदल भी आ सकते हैं और ऑटो से भी आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑटो टैक्सी करते हैं तो उसका किराया आपको 250 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि बस स्टैंड से यहाँ तक मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं है। भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यही वो पहाड़ है जिसे हमें चढ़ना है और यहाँ की चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, पर माता के आशीर्वाद से सब चढ़ाई हो जाती है। यही वो मुख्य द्वार है जिसके अंदर से हम जाएंगे फर्स्ट चेक पॉइंट को पार करते। तो आइए यात्रा को शुरू करते हैं। आप पहले चेक पोस्ट से निकलकर
कई माध्यमों से यात्रा कर सकते हैं, जैसे पिट्ठू, पालकी, घोड़ा, हेलीकॉप्टर, और इन सभी का किराया जानने के लिए आप यहाँ श्राइन बोर्ड कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। 14 किलोमीटर की इस कठिन चढ़ाई को करना बुजुर्ग, दिव्यांगों और बच्चों के लिए कठिन होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर, बैटरी कार को भी बनाया है। पहला चेक पोस्ट पार करने के बाद सबसे पहले आपको मिलता है बाणगंगा। यहाँ आप स्नान भी कर सकते हैं। इससे आगे चलने के बाद चरण पादुका, गीता मंदिर, अर्धकुमारी, और इसके बाद आते हैं 2 रास्ते। एक जाता है हिमकोटी पर्वत से होते हुए और दूसरा हाथी मत्था और हेलीपैड के रास्ते। बोल शेरा वाली रा, बोल साचे दरबार की। भाइयों, इस चढ़ाई को पूरा करें उससे पहले थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में भी जान लेते हैं, कैसे माता रानी यहाँ पर विराजमान हुई। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था और त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में तपस्या की। जब समय आया, उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। की अरदास स्वीकार करना, आए भक्त की मुरादें पूरी करना। भाइयों, माता वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई करना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी की सवारी भी कर सकते हैं, जो बड़ी आसानी से कटरा से भवन तक जाने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा कटरा से सांची छत के बीच नियमित रूप से हेलीकॉप्टर सर्विस भी मौजूद है। हाँ, ये आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, लेकिन इससे आपकी यात्रा थोड़ी आसान हो जाएगी। वैसे तो यहाँ 12 महीने भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन वैष्णो देवी में ऑफ सीजन जुलाई से सितंबर तक रहता है, जिसमें गर्म तापमान और कभी कभी बारिश होती है, जिससे यह भारी गतिविधियों और तीर्थ यात्रा के लिए कम अनुकूल हो जाता है। इस दौरान भक्तों की संख्या कम हो जाती है और कुछ सुविधाओं का संचालन भी रुक जाता है। अक्टूबर से अप्रैल के महीने में यहाँ के मौसम में ठंडक होती है, लेकिन दिसंबर और जनवरी के बीच यहाँ बर्फबारी हो रही होती है। इसलिए आप ठंड के मौसम को देखते हुए ज्यादा गर्म कपड़े जरूर लेकर और पहनकर आएं। भाइयों, मेडिकल सुविधा हो या अन्य और भी सुविधा हो, इन सभी सुविधाओं से लेकर भोजन तक की सुविधा यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हो जाती है। 40 से 50 रुपए में 100 रुपए तक पर व्यक्ति बहुत ही अच्छे से यहाँ पर खाना मिल जाता है। इसमें आपको 40 रुपए में कड़ी चावल और 50 रुपए में राजमा चावल यहाँ पर प्लेट मिलती है, जो श्राइन बोर्ड की तरफ से ही होता है। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। 10 रुपए गिलास यहाँ पर चाय मिलती है, जिसकी क्वांटिटी भी बहुत ही अच्छी है और उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है। चलने के बाद भी इन पहाड़ों को देखकर लग रहा है कि अभी चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा बची हुई है और रात का समय हो गया है। हम पहुंच चुके हैं, अभी आधे रास्ते को हमने पार कर लिया है। यहाँ से भवन 4 से 5 किलोमीटर रह गया है, तो बस कुछ ही समय में हम पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु इस तरह से अपनी मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं। भवन का रास्ता आप देख सकते हैं, इस पहाड़ी पर दिख रहा है क्लियर। अभी ये जो लाइट आपको छोटी छोटी दिख रही है, अभी इतनी चढ़ाई और चढ़नी बाकी रह गई है। तो ये भवन के कुछ इस तरह से नज़ारे हमें दूर से हो गए हैं और अब यहाँ से थोड़ा सा पथरीला इलाका शुरू हो गया है। यहाँ से पानी भी गिर रहा है इन पहाड़ों से। भाइयों, यहाँ पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पानी पत्थर गिरने की आशंका हमेशा रहती है। तो दोस्तों, लास्ट चेक पॉइंट से निकलकर आप भवन के सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। माता के दर्शन से पहले आप लॉकर में अपना पर्स, मोबाइल, बेल्ट आदि रखकर ही आगे जाएं, क्योंकि भवन में यह सब ले जाना सख्त मना है। यहाँ पर आपको 3 से 4 लॉकर मिलेंगे। जिस भी लॉकर में आप अपना सामान रखना चाहें रख सकते हैं और यह सामान यहाँ रखने के बाद ही आगे जाएं, वरना आपको हो सकता है कि वहाँ से वापस भी आना पड़े, क्योंकि मंदिर के अंदर यह सब ले जाना, बेल्ट, पर्स, जो भी आपके सामान है वो सब ले जाना बिल्कुल सख्त मना है। तो आइए, ये बाहर आने का रास्ता है और इसके बाद में भैरव बाबा मंदिर की ओर जाया जाता है। माता के दर्शन के बाद 4 किलोमीटर की और चढ़ाई बाकी है। कहा जाता है कि भैरव बाबा को माता ने वरदान दिया था कि जो भक्त यहाँ आएंगे उनकी यात्रा तब पूरी मानी जाएगी जब वह माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। दोस्तों, यहीं से रोपवे का रास्ता भैरव बाबा मंदिर की ओर जाता है।
भाइयों, बताया जाता है कि बाबा भैरवनाथ के अस्त्र शस्त्र आज भी यहाँ पर मौजूद हैं और प्रमाण भी यहाँ देखने को मिलता ही है। के मंदिर के बाहर ही आपको इस तरह की यह छत देखने को मिलेगी, जहाँ से इन पहाड़ियों का पूरा दृश्य बहुत ही अच्छे से दिखता है। भाइयों, यहाँ से भवन की दूरी 3 किलोमीटर है और यही है हाथी मत्था। यहाँ से हेलीपैड का रास्ता भी है और यहीं से हम नीचे की ओर उतरते हैं अर्धकुमारी गुफा से होते हुए। भैरव बाबा मंदिर से आने के बाद आप अर्धकुमारी मंदिर के रास्ते ही नीचे की ओर जाते हैं। सुबह का समय वापस आते हुए जब आप इन सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हैं तो मन को एक अलग सुकून मिलता है। त्रिकुटा पर्वत के बीच माता का भवन बहुत ही सुंदर है। वर्तमान में 3 से 4 दिनों की वैष्णो देवी की यात्रा आप महज 4 घंटों में पूरा कर सकते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा कुछ लोग पैदल करते हैं, वहीं कुछ लोग पिट्ठू पालकी घोड़े का सहारा लेते हैं। हिंदू धर्म में माता वैष्णो देवी की यात्रा को बहुत ही कठिन और सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक माना गया है। आज यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि इस कठिन यात्रा को बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर हर तरह का माध्यम है इस चढ़ाई को करने के लिए। यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। पौराणिक कथा में वर्णित है कि अर्धकुमारी गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है। कथा के अनुसार जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी का पीछा करते हुए त्रिकुटा पर्वत तक पहुंचा, तब माता रानी ने विश्राम के लिए अर्धकुमारी गुफा को चुना था। माँ ने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। सांझी छत से नीचे की ओर उतरने के बाद आता है अर्धकुमारी मंदिर और यहीं पर कुछ भवन भी बने हुए हैं, जहां आपको रुकने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। यहीं पर कुछ रेस्टोरेंट भी हैं, कुछ होटल हैं और सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। भाइयों, यह सुबह का नज़ारा है। यहाँ से आप कटरा देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर अभी हम हैं यहाँ पर, और इसी रास्ते में कुछ दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ पे श्राइन बोर्ड की ओर से काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। भक्तों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इस बात का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। भाइयों, मंदिर के बाहर जो लॉकर सुविधा है उसी के सामने प्रसाद काउंटर है, जो मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है। बदले में आपको एक नारियल मिलता है। घर ले जाने के लिए प्रसाद आप यहाँ से ले सकते हैं और कटरा का जो मार्केट है वहाँ पर भी आपको सभी तरह का प्रसाद मिल जाएगा। इस विशाल पहाड़ी पर बना हुआ माता का यह विशाल मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर है। यात्रा को पूरा करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके पास है उसे आपको फर्स्ट चेक पॉइंट पर ही जमा करना पड़ता है। इसके बाद आप मंदिर से बाहर निकलते हैं और मंदिर से बाहर निकलने के बाद आप यहाँ के मार्केट के लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। कटरा का मार्केट भाइयों वाकई में बहुत अच्छा है। यहाँ पर कुछ यूनिक चीज़ें मिलती हैं जो आप इस मार्केट से ले सकते हैं। कटरा के मुख्य बाजार में कश्मीरी शॉल, कश्मीरी कालीन, सूखे मेवे, स्मृति चिन्ह, फिरन, चांदी के बर्तन, पीतल के बर्तन, पश्मीना शॉल, लकड़ी के फर्नीचर, तांबे के बर्तन, कश्मीरी शॉल और कश्मीरी कालीन जैसी विभिन्न वस्तुएं बिकती हैं। कटरा में खरीदारी मुख्य रूप से माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसाद खरीदने तक ही सीमित नहीं है। हम आपको भवन के पास श्राइन बोर्ड की दुकानों से प्रसाद खरीदने की सलाह देते हैं। वापस आते समय आप अखरोट, आम पापड़, नारियल और लाल चुनरी भी खरीद सकते हैं। यह यहाँ के मार्केट से खरीदें। बच्चों के खिलौने भी यहाँ पर मिलते हैं। हाँ, इनकी रेट यहाँ पर डबल तिबल होती है। कटरा से नज़दीक सबसे सुंदर हिल स्टेशन का जिक्र होता है तो सबसे पहले पटनी टॉप का नाम आता है। पटनी टॉप समुद्री तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। वापस जाने के लिए कटरा से ही बहुत स्पेशल बस मिलती हैं जिसका किराया 450 रुपये सिटिंग और 700 रुपये स्लीपर का किराया दिल्ली तक के लिए होता है। आप इनसे जा सकते हैं। ऐसे ही चमत्कारी मंदिरों के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।